हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंट इशू का सीरीज करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करेंट इशू, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका न छूटे। तो आज का टॉपिक है, ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटाया। इसके बारे में हम लोग देखें। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर दान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। एग्जाम पॉइंट से देखें तो साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पूरी परियोजना पर लगभग 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना था। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। अब ईरान अकेला ही इस परियोजना को पूरा करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये चर्चा में क्यों रहा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाले फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ नए परामर्श जारी किए हैं। इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग देखें। हाल ही में देखा गया है कि दो नई वेबसाइटों ने अवैध रूप से पीएम कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा कर आम जनता को धोखा दे रहे हैं और इन फर्जी पोर्टल्स के माध्यम से आम लोगों के डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। MNRE इन वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई करते सभी संभावित लाभार्थियों आम जनता को के इन वेबसाइटों पर पैसा जमा करने या डेटा देने से मना किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो इसका हम लोग फैक्ट देखें। प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 2019 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के लिए 34,422 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, इस योजना में सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर पंप में बदलना और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान है। नेक्स्ट फैक्ट है, साल 2020-21 के बजट में प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के विस्तार करते हुए 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार द्वारा मदद की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, इस योजना के तहत 2022 तक 26 गीगावाट क्षमता और 1.7 मिलियन किसानों को लक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। कुसुम का उद्देश्य ग्रामीण भूमालिकों को एक स्थिर, निरंतर और दीर्घकालीन आय का स्रोत प्रदान करना है। अब हम लोग देखते हैं कुसुम योजना के लाभ। इसका फैक्ट हम लोग देखें। ग्रामीण लोड केंद्रों और कृषि पंप सेटों के लिए केंद्रित स्थानीय स्वच्छ बिजली उपलब्ध किया जा सकेगा। दूसरा है, इससे ग्रिड पर लोड को जोड़े बिना ऊर्जा तक आम लोगों पर पहुंच सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट है, यह बिजली के पारपन में होने वाले नुकसान को कम करेगी। नेक्स्ट है, महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले डीजल चलित पंपों का कम इस्तेमाल करते हुए तथा सिंचाई में विश्वसनीय स्रोत तक पहुंच सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट है, किसानों को दो तरह से फायदा होगा। एक तो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, दूसरी वह अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेजकर कमाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर किसी किसान में के पास बंजर जमीन है तो वह इसका इस्तेमाल सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कर सकता है। इससे बंजर जमीन की भी आमदनी होने लगेगी। नेक्स्ट है, इससे सिंचाई में लगने वाली डीजल की खपत कम होगी और जिससे कच्चे तेल का आयात होगा और राजस्व घाटे में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा कोष में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इससे भारत सरकार के जलवायु लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक 2020 चर्चा में है। हाल ही में वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक जारी किया गया। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का 34वां स्थान रहा है। वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक के बारे में है तो वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL के द्वारा इस सूचकांक को प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। सूचकांक
डेटा उपलब्धता, इसकी प्रामाणिकता और सटीकता, सार्वजनिक एजेंसियों के साथ साथ रियलिटी क्षेत्र के हितधारकों, लेन देन प्रक्रियाओं, नियामक और कानूनी माहौल सहित संबंधित लागत एवं विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करते हुए पारदर्शिता का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक 2020 से जुड़े तथ्य है। तो पहला है, इस सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें शीर्ष पर ब्रिटेन है, इसके बाद क्रमशः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश शीर्ष 5 पे शामिल है। नेक्स्ट है, शीर्ष 10 देशों में उच्च पारदर्शी एवं 11 से 33 रैंकिंग वाले देशों को पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें, भारत के पड़ोसी देश चीन की इस सूचकांक में रैंकिंग 32 है, श्रीलंका की 65वीं, पाकिस्तान का 73वां स्थान है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 34वां रहा है। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 35 और 2016 में 36 थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रियल एस्टेट से जुड़े नियामक सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक सुधार हुआ है एवं देश के रियल एस्टेट बाजार को आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में लगातार सुधार देखा है। वास्तव में इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के साथ भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने सकारात्मक सरकारी समर्थन और पारदर्शिता के उन्नत पारिस्थितिक तंत्र के कारण अधिकतम सुधार देखा है। विशेष रूप से भारत की पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय आरटीआई के ढांचे पर का एक बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देश के रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है और मेंस राइटिंग के लिए तो ये सब टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। तो पहला है इसका, सरकार द्वारा प्रमुख सुधारों के प्रयास और भारतीय अचल संपत्ति में लगातार सुधार के प्रभाव में वैश्विक निवेशकों को उत्साहित किया है। संस्थागत निवेश में पिछले 3 वर्षों में सालाना $5 बिलियन का एक नया मापदंड बनाया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का उद्देश्य नियामक और राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही किफायती आवास में निवेश के लिए संप्रभु धन निधियों को कर लाभ प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखें, रियलिटी क्षेत्र में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, रेरा, जीएसटी, इनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख संरचनात्मक सुधारों में अधिक पारदर्शिता लाई है। कुछ साल पहले काफ़ी हद तक अनियमित क्षेत्र था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल परियोजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जनजाति से रिलेटेड टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। ये टॉपिक हम लोग को सोशल इशू में लिखने में भी काम आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो चर्चा में क्यों रहा है, पहले उसे देखते हैं। तो जनजातीय मंत्रालय ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल परियोजना पर भारत के अनुसूचित जनजाति एसटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में संसद सदस्यों एमपी के संवेदनीकरण के लिए फेसबुक इंडिया का साथ वेबिनार की मेजबानी की। अब हम लोग देखते हैं क्या है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल परियोजना। तो इसका पहला फैक्ट है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा फेसबुक इंडिया की साझेदारी की आरंभ की एक पहल है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने के जरिए भविष्य का नेता बनने के लिए अनुसूचित समुदाय के 5000 युवकों को डिजिटल तरीके से कौशल प्रदान करेगी एवं अधिकार संपन्न बनाएगी। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, इसका लक्ष्य पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्र के युवकों को व्यक्तिगत रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग नीति निर्माता एवं प्रभाव डालने वाले शिक्षक, कलाकार, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि अपने कार्य क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के कारण विख्यात 2500 लोगों की पहचान करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, संरक्षण कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्र है डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, उद्यमशीलता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल परियोजना के उद्देश्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो पहला फैक्ट है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य
तैयारी एवं डिजाइन चरण सहित संरचित चरणों में काम करना, संरक्षणों एवं संरक्षण प्राप्त करने वाले का चयन करना, निष्पादन जिसमें संरक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षिता आदि शामिल और युवाओं से जुड़ी आर्थिक एवं नेतृत्व गतिविधियां व की अनुवर्ती कार्रवाई करना है। नेक्स्ट फैक्ट है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आरंभिक सहायता प्रदान करना है, भले ही वे आगामी रोजगारों के लिए स्नातक हो चुके हैं या सरकारी स्कीमों के जरिए स्वराज उद्यमशीलता पहलों से जुड़ चुके होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, इसका उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन, निगरानी, सामयिक मूल्यांकन, नवाचारों को एक मजबूत घटक तलाशना है तथा यह निरंतर सुधार, निर्णय निर्माण तथा संधारणीयता हेतु विश्लेषकों एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोइंग ऑनलाइन एंड एज लीडर्स गोल परियोजना के लाभ हम लोग देखें तो पहला है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स एक डिजिटल कौशल निर्माण एवं संरक्षण पहल है जो डिजिटल तंत्रों के जरिए पूरे भारत की अनुसूचित जनजाति के युवकों को व्यक्तिगत रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक, कला एवं उद्यमशीलता से जुड़े क्षेत्रों के विख्यात नेता एवं विशेषज्ञों को इससे जोड़ेगी। यह कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति के युवकों को भविष्य में बदलाव लाने के वाले रूप में अधिकार संपन्न एवं सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह पहल मुख्य रूप से जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले युवकों की क्षमता निर्माण करते हुए उनका आत्मविश्वास स्तर बढ़ाने और उच्च आकांक्षा भरने के लिए उन्हें प्रेरित, दिशा निर्देशित एवं प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्जित कौशल एवं क्षमताएं उन्हें नेतृत्व कौशलों की हासिल करने, उनमें समाज की समस्याओं का पता लगाने, चुनौतियों से लड़ने के लिए समाधानों का ढूंढने और उनकी आजीविकाओं में सहायता करने के लिए तथा समाज में सामाजिक आर्थिक दर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें ज्ञान का उपयोग करने में मदद करेगी। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन में आरंभ हुआ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन। इसके हम लोग फैक्ट देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया है। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। एग्जाम पॉइंट से देखें, इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें, इसरो के प्रमुख के सिवन को साल 2020 के वान करमन पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। इसरो एक प्रमुख कैलाश विडुवी सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स IAA के वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। डॉक्टर के सिवन को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट से हम लोग देखें, वान करमन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वान करमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट आप देखते हैं, उनके बाद डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज। इसका हम लोग चर्चा में देखें क्यों है, तो 8 जुलाई को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी प्रवासियों तथा गरीबों के लिए किफायती किराए के लिए आवास परिसर ARSC की शुरुआत की गई है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना के रूप में है। इसके मुख्य बिंदु देखें, इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट के रूप में लगभग 600 करोड़ का व्यय अनुमानित है। सरकारी वित्त पोषित द्वारा मौजूदा खाली आवास परिसरों को 25 वर्ष के लिए रियायती समझौता के माध्यम से ARSC में परिवर्तन किया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिवीजन के लिए वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इशू के साथ। थैंक यू।